कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येन फलेषु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। नमस्कार, मैं मोरेश्वर राव उलारे और आप देख रहे हैं MV इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम बाबा महाकाल की पावन नगरी और महाकवि कालिदास की जन्मस्थली कही जाने वाली पावन नगरी उज्जैन में हैं और हम कालिदास अकेडमी में इस महाकवि कालिदास समारोह के साक्षी बन रहे हैं। इस वक्त अखिल भारतीय कालिदास समारोह की पूरे उज्जैन शहर में धूम मची हुई है और महाकवि कालिदास के इस समारोह में देश भर से लोग कलाकार आए हुए हैं। जिस श्लोक को मैंने अभी अभी गुनगुनाया है वो महाकवि कालिदास की महान कृति मेघदूत का मंगलाचरण है। गीत की लय से, श्लोक की लय से ही महसूस किया जा सकता है कि उसमें एक तड़प है, एक दर्द है और एक बेचैनी है। मेघदूत एक यक्ष और यक्षिणी की प्रेम कहानी पर लिखा हुआ है। एक यक्ष है जो प्रणय संबंध में, प्रणय बंधन में बंधा है और अपने प्रेमी के प्रेम में इतना डूब गया है कि उसे अपने कर्तव्य का भी भान नहीं है। इसी लापरवाही की चलते उसने अपने गुरु के कार्य में, अपने कर्तव्य में एक चूक कर दी जिसका फल उसको भोगना पड़ा और गुरु कुबेर ने उसको शाप दे दिया कि अपनी पत्नी जिसकी वजह से तुमने कर्तव्य से विदा हुए, उसी से 1 साल के लिए तुम विलग हो जाओ। जब यक्ष अपनी पत्नी से 1 साल के लिए विलग हुआ तो वो रामगिरी पर्वत पर था और वहाँ पे प्रकृति, पेड़ पौधे और सब कुछ था, लेकिन पत्नी नहीं थी, उसकी प्रेमिका नहीं थी। उस 1 साल के विरह में वो इतना तड़प थी, इतना परेशान था। यक्ष अपनी पत्नी को संदेश देना चाहता है लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता कि वो अपनी पत्नी को कैसे संदेश पहुँचाए। तभी उसकी नज़र बादलों पर पड़ती है और वो बादलों को ही अपना संदेश वाहक बनाता है और अपनी पत्नी के पास संदेश भेजता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में ही उज्जैन की पावन नगरी और यहाँ की नदियों की व्याख्या की है। महाकवि के साहित्य में, महाकवि का साहित्य इतना समृद्ध है कि विश्व में जिस तरह अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का जो स्थान है, उसी तरह संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का स्थान माना जाता है। कालिदास के साहित्य में दर्शन, अध्यात्म, साहित्य और कला का ऐसा कोई विधा नहीं है जो कालिदास के साहित्य से अछूती रही हो। आइए हम महाकवि कालिदास के इस महान समारोह का साक्षी बने